जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की सल्तनत पर बैठ गया, तब उसने अपने राज्य का तेजी से विस्तार किया। जब उसे गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर की संपत्ति के बारे में पता चला, तब उसने साल 1299 में एक बहुत बड़ी फौज के साथ अपने सरदारों को सौराष्ट्र गुजरात में भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने सरदारों को यह आदेश दिया कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को उखाड़ कर यहां दिल्ली में लेकर आओ, ताकि मैं इस्लाम का वर्चस्व दुनिया को दिखाने के लिए उस शिवलिंग को मैं दिल्ली में तोड़ूंगा। उसके बाद किसी बवंडर के समान दिल्ली की फौज सौराष्ट्र में घुस गई। खिलजी की फौज ने सौराष्ट्र के छोटे छोटे राजाओं को परास्त कर दिया। सुल्तान की फौज के द्वारा कई सारे घिनौने अत्याचार किए गए थे। सौराष्ट्र को बुरी तरह से लूटा गया, हजारों स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया गया और सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर की अकूत संपत्ति और शिवलिंग को लूटकर सुल्तान की फौज दिल्ली की ओर निकल पड़ी थी। रास्ते में जालौर में चौहान वंश का एक छोटा सा राज्य था। वह राज्य केवल 15-20 हजार राजपूतों का ही था। जालौर का किला बहुत ही मजबूत किला था और यह एक पहाड़ी पर बना हुआ था। जब जालौर के राजा कान्हा देव को इस बारे में पता चला कि भगवान सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग तोड़ने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है, तब उन्होंने उस शिवलिंग को चुराने का निर्णय लिया और साथ ही बंदी बनाए गए हजारों महिलाओं और बच्चों को छुड़ाने का भी निश्चय किया। कान्हा देव के बंधु मालदेव और उनके पुत्र बीरमदेव बहुत ही प्रतापी थे। राजकुमार बीरमदेव तलवारबाजी में बहुत ही कुशल थे और एक साहसी व्यक्ति थे और साथ ही साथ बहुत अच्छे पहलवान भी थे। 20 वर्ष राजकुमार बीरमदेव को सौंदर्य की कुदरत देन थी। बहुत सारी उनके पूरे राज्य में बीरमदेव के प्रति बहुत ही आदर की भावना थी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने कान्हा देव के सपने में आकर उन्हें यह कहा था कि तुम भगवान शिव के शिवलिंग को सुल्तान की फौज से छुड़ा लो, गुलाम बनने जा रही महिलाओं और बच्चों को आजाद करा लो। इसके बाद बीरमदेव, मालदेव, कान्हा देव अपने 15,000 सैनिकों के साथ लड़ने के लिए तैयार हुए। उसके बाद उन्होंने सुल्तान की सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया। उन्होंने सुल्तान की फौज को परास्त कर शिवलिंग को छुड़ा लिया और जालौर के किले में उस पवित्र शिवलिंग को ले गए। हजारों महिलाओं और बच्चों को आजाद करवाकर उन्होंने इस हार की खबर सुनकर अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रोधित हुआ। उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत से हिंदू राजा नाराज थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय के लिए शांति का रास्ता अपनाना सही समझा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीतिक चाल चलते हुए कान्हा देव के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण। इधर जालौर में बड़े सम्मान के साथ सोमनाथ के शिवलिंग की राजा कान्हा देव ने स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना उनसे 3 गुना से भी ज्यादा बड़ी थी। उसकी तुलना में कान्हा देव का राज्य बहुत ही छोटा था और उनके पास राजपूतों की केवल 20 से 25 हजार की फौज थी। इसके बाद कान्हा देव ने अपने पुत्र बीरमदेव को दिल्ली भेजा। उनके दिल्ली पहुंचने से पहले ही उनके पराक्रम के चर्चे दिल्ली तक पहुंच चुके थे। उनकी सुंदरता को देखने के लिए औरतें अपने घर की छतों पर खड़ी हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हार का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि बीरमदेव को कुश्ती का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने अपने पहलवानों को बीरमदेव के साथ कुश्ती के लिए तैयार किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बीरमदेव को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। यदि बीरमदेव उस चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो उनकी प्रतिष्ठा को धब्बा लग जाता, इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में फैल रही बीरमदेव की कृति से बहुत ही जल रहा था।
उसने अपने पहलवान पंजू से कहा कि तुम इसे अखाड़े में ही मार डालना। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कुश्ती का ऐलान कर दिया। इस कुश्ती को देखने के लिए लोगों में सनसनी फैल गई। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा भी यह कुश्ती देखने के लिए देख रही थी। इस कुश्ती में बीरमदेव ने सुल्तान के सबसे ताकतवर पहलवान पुंजू को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पूरा मैदान बीरमदेव के नारों से गूंज उठा। यह कुश्ती देखते समय अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा बीरमदेव पर फिदा हो गई थी। फिरोजा भी एक सुंदर लड़की थी। वह शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और साथ ही साथ वह बहुत ही जिद किया करती थी। फिरोजा ने बीरमदेव को मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उसी दिन शाम के समय फिरोजा ने बीरमदेव के साथ भेंट की और उनके सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा। इसके बाद बीरमदेव ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहा कि यदि मैं इस तुर्कन से विवाह करता हूं तो इससे चौहान वंश को ठेस पहुंचती है। मैं अपने कुल को लज्जित नहीं कर सकता। इसके बाद फिरोजा अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के पास गई और कहा कि यदि वह विवाह करेगी तो बीरमदेव के साथ ही करेगी, वरना कुंवारी मर जाएगी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बीरमदेव के सामने खुद का दामाद और इस्लाम को कबूल करने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद बीरमदेव ने सोचा, यदि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा तो अलाउद्दीन खिलजी मुझे मौत के घाट उतार देगा। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं एक बार इस प्रस्ताव के बारे में अपने पिताजी से पृथक रूप से बात करना चाहता हूं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बीरमदेव को सम्मान के साथ जालौर वापस भेज दी। जालौर जाने के बाद बीरमदेव को बहुत समय बीत गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने उनके पास एक पत्र भेजा और पूछा कि आपने मेरे प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। इसके बाद ब्रह्मदेव ने बहुत ही विनम्र भाव से उस पत्र का जवाब दिया कि यदि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करता हूं तो मानो सूरज पश्चिम से ऊने जैसा होगा। इस बात को अपमान समझते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सरदार नुसरत खान के नेतृत्व में 1 लाख की फौज जालौर भेज दी। इसके बाद उसने जालौर के किले पर चारों तरफ से घेरा डाल दिया। अलाउद्दीन खिलजी की फौज 6 महीने तक जालौर के किले पर घेरा डालकर बैठी रही, क्योंकि किले के अंदर प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। किले की बहुत ही ऊंची और मजबूत दीवार थी। 1 साल बीत जाने के बाद बीरमदेव ने उनकी फौज का डटकर सामना किया और नुसरत खान को मौत के घाट उतार दिया, जिसके कारण सुल्तान की फौज में राजपूतों के प्रति और अधिक डर बैठ गया। इसके बाद सुल्तान की फौज वापस दिल्ली की ओर भागने लगी थी। अपने सरदार नुसरत की मौत और अपनी फौज की हार का समाचार सुनकर अलाउद्दीन खिलजी और अधिक क्रोधित हो गया और वह जुलाई 1301 में अपनी एक और बड़ी फौज के साथ जालौर की ओर रवाना हुआ। जालौर में पहुंचने पर अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत निराश हुआ, क्योंकि वह भी उस किले में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वह किला बहुत ही मजबूत था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से एक राजपूत सरदार को रिश्वत देकर खरीद लिया और उससे जालौर किले का एक दरवाजा खुलवा लिया। किले के दरवाजे खुलते ही सुल्तान की सारी फौज अंदर घुस गई। फिर राजपूतों ने हार मानते हुए केसरिया रंग की पगड़ी पहनी और अंतिम बलिदान के लिए तैयार हुई, और महिलाएं भी जौहर करने के लिए तैयार हो गई। इस युद्ध में सुल्तान की फौज का बहुत ही नुकसान हुआ था, क्योंकि सुल्तान की बहुत सी फौज मारी गई थी, लेकिन सुल्तान की फौज की संख्या में बहुत अधिक थी। सुल्तान की समुद्र जैसी विशाल सेना के आगे सभी राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में बीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हुए थे और महिलाओं ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था। गुस्से से भरे हुए अलाउद्दीन खिलजी ने बीरमदेव के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया और बीरमदेव के कटे हुए सिर को एक थाली में सजाकर अपनी ही बेटी फिरोजा के पास ले गया। उसने सोचा होगा कि उसकी बेटी उसके बाप का अपमान करने वाले बीरमदेव के सिर को देखकर बहुत ही खुश होगी, परंतु जब फिरोजा ने बीरमदेव के कटे हुए सिर को देखा तो वहीं पर बेहोश हुआ।
जब फिरोजा होश में आई तब उसने बीरमदेव के कटे हुए सिर को अपनी छाती से लगा लिया। इसके बाद फिरोजा ने बीरमदेव के सिर का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और खुद ने यमुना नदी में छलांग लगाकर जान दे दी।